कभी आप बात नहीं करना। मानव कर्म दर्शन अध्याय 2 उपासना विवेक के चौथे अध्ययन सत्र में आप सभी का स्वागत है। मानव के लिए सहज समर्थ उपासना एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो अति मानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से अति मानवीयता की प्रतिष्ठा स्थापित करती है। अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता की प्रतिष्ठा स्थापित करती है। सह अस्तित्व में अनुक्षण विक्षण वृत्ति से सहजा वृत्ति होती है। यहाँ अनुक्षण विक्षण वृत्ति को नीचे स्पष्ट किया है। क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान का तिरोभाव ही अनुक्षण विक्षण वृत्ति है। इसका मतलब है कि जो मध्यस्थ सत्ता है या जो सह अस्तित्व है उसका लगातार चिंतन में बना रहना। अनुक्षण का तात्पर्य है प्रत्येक क्षण में लगातार सह अस्तित्व चिंतन, विचार क्रम में प्रामाणिकता सहज प्रमाण प्रस्तुत हो जाना, यही सहजा वृत्ति है। सत्ता में संप्रक्त प्रकृति की संप्रक्तता का ज्ञान ही पूर्ण दर्शन है। सत्ता में संप्रक्त प्रकृति की संप्रक्तता का ज्ञान ही क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान का तिरोभाव है। इसका मतलब है अभाव का, अज्ञान का, भ्रम का तिरोभाव है ना, उसकी समाप्ति हो जाना। उसी को कह रहे हैं क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान का तिरोभाव। यही भ्रमित भाव व अभाव का तिरोभाव है। यही सहज प्रतिष्ठा व अवस्था है। इसके बाद है सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का ज्ञान ना होने से और अनुभव मूलक ज्ञान ना होने से, ये दो बातों को लिखा है। सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का ज्ञान ना होने से और अनुभव मूलक ज्ञान ना होने से, दोनों एक ही बात है। भय प्रलोभन बस समस्त भ्रम मूलक कार्य व्यवहार सोच विचार को बनाए रखता है। यदि सह अस्तित्व का अनुभव नहीं है या अनुभव मूलक ज्ञान नहीं है, उस स्थिति में भय प्रलोभन बस जो है समस्त भ्रम मूलक कार्य व्यवहार और सोच विचार जो है वो बने रहते हैं। और क्योंकि ये बने रहते हैं इसीलिए यही संपूर्ण क्लेश का कारण है। इसके बाद दिया है काल क्रिया की अवधि है। इसी अवधि में यानी काल क्रिया की अवधि में ही आरोपित विचार व इच्छा ही असहज है। निरारोपित विचार और इच्छा ही सहज है। तो यहाँ आरोपित विचार का मतलब क्या होता है? आरोपित विचार का मतलब है भ्रमित विचार। आरोपित इच्छा का मतलब भ्रमित इच्छा। और भ्रमित इच्छा और भ्रमित विचार के मूल में जो है अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष है। जिसका मतलब है जो जैसा है उससे उसको कम समझना या अधिक समझना या ना समझना, है ना। उसी से फिर अतिमूल्यन, निर्मूल्यन एवं अवमूल्यन भी होता है। तो इसीलिए जो आरोपित विचार इच्छा है वो मानव को सहज है, क्योंकि भ्रम से मानव दुखी होता है, पीड़ित होता है, क्लेशित होता है। इसीलिए वह मानव के लिए असहज है। तो ये जो आरोपित विचार से मुक्त हो जाना ही निरारोपित विचार व इच्छा है और इसमें सहजता पाई जाती है। तो सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति की स्थितिशील व सत्ता सहज पूर्णता के संबंध में ही आरोप व निरारोपण क्रिया संपन्न होना पाया जाता है। सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति की स्थितिशीलता व सत्ता सहज पूर्णता के संबंध में ही, तो ये दोनों चीज़ों के संबंध में ही भ्रम होता है और भ्रम मुक्ति होती है। तो प्रत्येक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म समाहित रहता है। यही उसकी कार्यवत्ता है। यानी
एक प्रकार से इसको कार्यवत्ता कहा, दूसरे तरीके से इसी को आचरण भी कहा है। इसी की गणना परिमाण प्रयोजन ज्ञान की प्रकृति के प्रति निर्भरता पूर्ण क्षमता का द्योतक है। तो रूप गुण स्वभाव धर्म जो है प्रत्येक इकाई में समाहित रहता है, यही उसकी कारवत्ता है। इसी की गणना परिणाम प्रयोजन ज्ञान ही प्रकृति के प्रति निर्भरता पूर्ण क्षमता का द्योतक है। यही प्रमाण है, यही सहजता है। संपूर्ण क्रियाएं मूलतः रूप और शब्द भेद से द्रष्टव्य हैं। पूरकता के बिना इकाई में अग्रिमता नहीं है। पूरकता के बिना इकाई में अग्रिमता नहीं है। तो जो भी अग्रिम विकास और जागृति है उसमें दूसरी इकाई की पूरकता जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्णता पर्यंत जब तक इकाई पूर्ण नहीं यानी आचरण पूर्ण नहीं हो जाती है ना, तब तक इकाई पूरकता उपयोगिता के लिए प्रवृत्त रहती है। पूरकता ही इकाई में ह्रास व विकास के लक्षणों को प्रकट करती है। यही प्रधान उपादेयता भी है। तो यहाँ पे पूरकता की अनिवार्यता को बताया है। मतलब इससे एक अर्थ ये भी निकलता है कि बिना पूरकता के किसी भी इकाई में अग्रिम विकास और जागृति नहीं है ना। इसीलिए अस्तित्व जो है सह अस्तित्व है। इसका मतलब है कि अस्तित्व में क्रियाएं जो हैं वो व्यक्तिवादी नहीं है, एक एकल क्रिया नहीं है। मतलब क्रिया में जो विकास है उसमें दूसरे का सहयोग जो है वो अनिवार्य है। इसी को यदि हम मानव परंपरा में देखते हैं तो वहाँ से कृतज्ञता हमको समझ में आती है, क्योंकि पूरकता अनिवार्य है। इसलिए कोई भी मानव ऐसा नहीं होता है जिसके विकास और जागृति में किसी दूसरे का योगदान ना हो, सहयोग ना हो, है ना, पूरकता ना हो, है ना। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो पूर्णता पर्यंत जब तक आचरण पूर्ण नहीं हो जाता, आचरण पूर्णता के बाद भी आचरण पूर्ण व्यक्ति जो है वो पूरक और उपयोगी बना रहता है शेष पूरी मानव जाति के लिए, है ना। तो पूरकता ही इकाई में ह्रास और विकास के लक्षणों को प्रकट करती है। यही प्रधान उपादेयता भी है। इकाई में प्रकट होने वाले शब्द आदि गुण ही सापेक्ष शक्तियां हैं। गुण विहीन कोई इकाई नहीं है। इसलिए मानव में साम्य कामना का अभाव नहीं है। सहजता ही धर्म है। मानव जो है सुख शांति संतोष आनंद में ही सहज होता है। इसीलिए सहजता ही धर्म है और धर्म ही सुख है या सुख ही धर्म है। इस तरीके से हम लोग धर्म को समझते हैं। यही धारणा को स्पष्ट करता है जो प्रत्यक्ष है। प्रत्येक कर्म फल ही मानव के सुख का पोषक व शोषक सिद्ध हुआ है। यदि भ्रमित कर्म है तो शोषक सिद्ध होगा, और यदि भ्रम मुक्त कर्म है उस स्थिति में पोषक सिद्ध होगा, है ना। तो प्रत्येक कर्म चाहे वो बौद्धिक हो, सामाजिक हो या भौतिक हो, तीनों स्थिति में जो भी कर्म है यदि वो भ्रम से मुक्त है और नियम त्रय से जुड़ा हुआ है तो वो मानव के सुख में पोषक होगा, अन्यथा शोषक सिद्ध होगा। सत्य और सत्यता के अनुभव क्रम में व्यवधान नहीं है। इसीलिए अनुभव क्रम व्यवस्था सघन है। जागृति की कड़ियां सघन हैं। इसलिए सहजता आरोप से मुक्त है। आरोप ही न्यूना अतिरेक मूल्यांकन है। न्यून या अतिरेक के रूप में मूल्यांकन है। उसी को मैं कह रहा था, अति मूल्यन, निर्मूल्यन और अवमूल्यन। इस तरीके से जो आरोप है यानी जो भ्रम है या भ्रमित विचार है, भ्रमित इच्छा है, उसका जो मूल्यांकन है वो तीन तरीके से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अति मूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन के रूप में होता है। स्वयं ही न्यूनातिरेक मूल्यांकन की क्रिया असहज है। स्वयं का मूल्यांकन तात्रय की सीमा में होता है, और तात्रय का मतलब है अमानवीयता, मानवीयता, अतिमानवीयता। तात्रय की सीमा में ना हो ऐसा कोई मानव इस पृथ्वी पर नहीं है। तो मानव इनमें से किसी न किसी
सीमा में रहता है, अतिमानवीयता, मानवीयता और अमानवीयता। धर्म का वियोग नहीं है क्योंकि यह धारणा है, तो इसलिए सुख विहीन कोई मानव नहीं है। इसलिए लिखा है कि धर्म का वियोग नहीं है क्योंकि यह धारणा है। इसका प्रत्यक्ष रूप यानी धारणा का, धर्म का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता एवं अति मानवीयतापूर्ण आचरण है। मानवीयता और अति मानवीयतापूर्ण आचरण में ही मानव सहज है, क्योंकि अमानवीय जो आचरण है, जिसको हम लोग हीनता, दीनता, क्रूरता कह रहे हैं, उसमें क्या आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि कह रहे हैं, इस सब में मानव में असहजता है ना। जबकि ऐष्णात्रय में और सत्य में और मानवीय स्वभाव में, जिसको हम धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा कह रहे हैं, अति मानवीय स्वभाव, इनमें जो कार्य व्यवहार है उसकी सहजता देखी जाती है। जो सहजता है वही धर्म का भी लक्षण है ना, और सहजता ही सुख है, ऐसा हमको स्पष्ट होता है। और इसलिए अमानवीयतापूर्ण आचरण ही असहज है। फिर अगला सेंटेंस है, प्रकृति अपने में संपूर्णता के साथ, प्रकृति अपने में संपूर्णता के साथ सीमित है, यही अवधि है, इसलिए पूर्ण में समाई हुई है। यही पूर्ण में संपूर्णता सह अस्तित्व है। यही संपूर्णता का नित्य वर्तमान और ज्ञानावस्था के मानव में पूर्णता का प्रसव है। यही जागृति के लिए बाध्यता है। मानव के बौद्धिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो अनावश्यक कल्पनाओं का निराकरण ही दर्शन क्षमता में गुणात्मक परिमार्जन है। तो मानव का जो बौद्धिक क्षेत्र है, जिसको हम कल्पना का क्षेत्र भी बोलते हैं, यानी आशा, विचार, इच्छा का क्षेत्र है, उसमें जो अनावश्यक कल्पनाएं हैं, जो एक प्रकार से आरोपित कल्पनाएं हैं, यानी जो भ्रमित कल्पनाएं हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति के रूप में जो कल्पनाएं हैं, उनका निराकरण ही दर्शन क्षमता में गुणात्मक परिमार्जन है। और ये जो गुणात्मक परिमार्जन है, इसी को जो है मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन भी बोलते हैं, जो उपासना का प्रयोजन भी है। सारी उपासनाओं का प्रयोजन मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन, परिवर्तन है। यही गुणात्मक संस्कार परिवर्तन शिक्षा एवं जीवन के कार्यक्रम का योगफल है। दर्शन क्षमता का उत्कर्ष ही अनुक्षण वीक्षण है। तो दर्शन क्षमता जो है मानव के अंदर उत्कर्ष के रूप में तभी स्थापित होती है जब क्षण क्षण मध्यस्थ की ओर ध्यान रहता है। दूसरे अर्थों में कहें कि जो मध्यस्थ व्यवधान होता है उससे मुक्ति रहती है। तीसरे अर्थ में कहें कि सहअस्तित्व के अर्थ में चिंतन क्रिया की निरंतरता बनी रहती है। यही मध्यस्थ क्रिया की क्षमता है। मध्यस्थ क्रिया ही दृष्टा है। मध्यस्थ क्रिया का चरमोत्कर्ष ही सम विषम क्रिया का पूर्ण नियंत्रण है। तो जब मध्यस्थ क्रिया यानी जो अनुभव संपन्न आत्मा है, अनुभव संपन्न आत्मा के कारण से जीवन में जो सम और विषम क्रियाएं हैं उन पे पूर्ण नियंत्रण का प्राप्त हो जाना ही चरमोत्कर्ष है। मध्यस्थ क्रिया का चरमोत्कर्ष है। यही क्षमता क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान से मुक्ति है। उसके बाद फिर जिसको हम क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान है उससे मुक्त हो जाती है, उससे पहले तक क्षण क्षण व्यवधान बना रहता है ना। तो यहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद है ना, यहाँ तक पढ़ना है। अच्छा ठीक है। इसके आगे लिखा है संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया क्षमता। यहाँ तक पढ़ लिया। हाँ, अच्छा, तो मैं कह रहा था यहाँ इसके आगे सुनीता को पढ़ना है और इससे आगे का एक दो पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक। नमस्कार आप सभी को।
संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया क्षमता के अनुषंगिक है। मानव सहज ऐषणा एवं विषयों की सीमा में प्रवृत्ति व निवृत्ति पूर्वक व्यस्त होना पाया जाता है, जो प्रत्यक्ष है। चूंकि मानव संस्कारानुषंगी इकाई है, इसलिए संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था व प्रक्रिया क्षमता के अनुषंगिक वो उसका संस्कार परिमार्जन होता है। प्रक्रिया से यहाँ आशा है कि प्रबुद्धता पूर्वक ही विकासशीलता की प्रक्रिया है। तो प्रबुद्धता पूर्वक ही मानव में संस्कार का जो परिमार्जन है वो होता है। यहाँ मानव संस्कारानुषंगी इकाई इसलिए है कि जड़ इकाइयों में परिवर्तन होता है, लेकिन चैतन्य इकाई में परिमार्जन होता है, इसलिए वो संस्कार के अनुषंगी अपने क्रियाकलाप को व्यक्त करता है। तो मानव सहज ऐषणा एवं विषयों की सीमा में प्रवृत्ति व निवृत्ति पूर्वक व्यस्त होना पाया जाता है। तो विषय और ऐषणाओं की सीमा में प्रवृत्ति रहती है और इनसे मुक्त स्थिति में निवृत्ति पूर्वक वो व्यस्त पाया जाता है। जैसा कि पहले भी हमने इस बात की चर्चा कई बार इस अध्याय में हो चुकी है कि भूतात्मा जो है वो विषयों में आसक्त रहते हैं, 4 विषय और 5 संवेदनाओं में, और देव मानव 3 ऐषणाओं में रहते हैं, और दिव्य मानव का तादात्म्य में पाया जाता है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। आत्मा मध्यस्थ क्रिया के अनुषंगिक बौद्धिक प्रक्रिया व व्यवस्था में सत्य संकल्प एवं सत्य कल्पना पूर्ण मानसिकता की स्थिति पाई जाती है, जो प्रसिद्ध कर्म उपासना ज्ञान पूर्ण है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, इसलिए आत्मा को मध्यस्थ सत्ता के अनुभव का अधिकार है। तो आत्मा जो है मध्यस्थ क्रिया के अनुषंगी ही अपने को व्यक्त करती है। बौद्धिक प्रक्रिया व व्यवस्था में सत्य संकल्प एवं सत्य कल्पना पूर्ण मानसिकता मानव में पाई जाती है, जो कर्म उपासना और ज्ञान पूर्ण है। तो मध्यस्थ क्रिया में जब सत्ता में आत्मा अनुभूत होती है, तो उसमें कर्म आचरण पूर्णता के रूप में पूर्ण होता है, उपासना भी पूर्ण हो जाती है। जिस लक्ष्य के लिए उसने उपासना की है वो लक्ष्य जो है वो अनुभव संपन्नता और आचरण पूर्णता ही है, और इसी से ज्ञान भी पूर्ण हो जाता है। आचरण पूर्णता से ज्ञान पूर्ण हो जाता है कि हमको ज्ञान जो अनुभव में पहचानने में आया था व्यवस्था के रूप में, उस व्यवस्था में भागीदारी करने के बाद जो फल परिणाम देखने को मिलते हैं, उस अर्थ में ज्ञान की पूर्ण प्रकाशन हो जाता है। इस अर्थ में ये बात यहाँ पर कही गई है कि व्यवस्था में ही, समग्र व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही ज्ञान की पूर्णता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, और ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। बाकी जो विषयों में जो ज्ञान है वो अप्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान के रूप में पिछले अध्याय में कल इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। यही क्षमता देव व दिव्य मानवीयता को प्रकट करती है, यही पूर्ण जागृति है। यही क्षमता, जो कर्म की पूर्णता, उपासना की पूर्णता जो है और ज्ञान पूर्णता, यही क्षमता देव और दिव्य मानवीयता के माध्यम से प्रकट होती है। इसी को पूर्ण दिव्य मानवीयता ही जो है वो पूर्ण जागृति है। ऐषणा सत्य व्यवस्था में मानवीय तथा देव मानवीय स्वभाव का प्रकट होता है, उसी के अनुरूप में मानसिक वातावरण की स्थितिशीलता है। ऐसी क्षमता ही सामाजिक चेतना ही सजगता एवं सतर्कता से परिपूर्ण होना पाया जाता है। इसकी चर्चा मैं कई बार इस अध्याय में कर चुकी हूँ कि ऐषणा शक्त बौद्धिक व्यवस्था में मानवीय तथा देव मानवीय स्वभाव प्रकट होता है, उसी के अनुरूप मानसिक वातावरण स्थितिशील रहता है। क्योंकि जब तक दिव्य मानवीय का पद नहीं रहता है तब तक स्थिति में अवस्थित पाई नहीं जाती है, इसीलिए इसको स्थितिशीलता के रूप में यहाँ पर कहा गया है। ऐसी क्षमता ही सामाजिक चेतना ही सजगता एवं सतर्कता से परिपूर्ण होना पाया जाता है। इसकी भी चर्चा हम लोग पूर्व अध्याय में कई बार कर चुके हैं कि सतर्कता जो है वो समाधान पूर्ण तर्क नीति है, और सजगता जो है वो निर्भरता की स्थिति को सजगता कहा गया है। और देव मानव ऐषणाओं के अनुसंगी चलते हैं। विषया शक्ति प्रवृत्ति व प्रक्रिया में अमानवीय आचरण होता है, जो पाशविकता तथा दानवीयता के रूप में दृष्टव्य है। इनमें उसी के योग्य मानसिकता पाई जाती है। यही लुप्त सुप्त कामना का कारण है। यही अजागृति तथा पूर्ण
अपूर्ण सतर्कता का द्योतक है। तो जैसा हम पिछले भी इसकी चर्चा हम बारंबार करते रहे हैं कि विषय शक्ति प्रवृत्ति व प्रक्रिया में अमानवीय आचरण होता है, जिसको पशु मानव राक्षस मानव के रूप में हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जो बात हुई, तो जागृति के संदर्भ में ही स्वप्न और सुषुप्ति का पता चलता है। यदि जागृति नहीं है तो स्वप्न और सुषुप्ति का हमको पता नहीं चलता है। तो जो प्रमाणित ना होने वाली कल्पनाओं में मानव पशु मानव और राक्षस मानव की कोटि में रहता है और वो जागृति को प्रमाणित नहीं कर पाता है या स्वत्व को प्रमाणित नहीं कर पाता है। इस संदर्भ में यहाँ ये बात कही गई है। तो उसकी मानसिकताएं विषयों में ही रहती हैं, जो जीव चेतना का प्रधान लक्षण है। तो उपासना पूर्वक मानव चेतना से देव मानव चेतना और दिव्य मानव चेतना तक की यात्रा है। यही श्रेय मतलब जागृति जिज्ञासु होने पर ही लुप्त सुप्त कल्पनाएं परिमर्जित होती हैं। मतलब जिसको तीव्र इच्छा, कारण इच्छा और सूक्ष्म इच्छा के रूप में कहा गया है, तो सूक्ष्म इच्छाएं जो लुप्त सुप्त रहती हैं, वो श्रेय की सूचना पा करके जिज्ञासु मतलब जागृति के लिए जिज्ञासु जो मानव है, वही लुप्त सुप्त उसी मानव में जो कल्पनाएं जागृति के लिए उसमें सूक्ष्म इच्छाएं वो तीव्र इच्छा के रूप में परिवर्तित होती हैं और वो जागृति के लिए प्रयत्नशील होता है, जिसको रूपस्थ, कूटस्थ और आत्मस्थ साधना के रूप में पहले ही व्यक्त किया गया है। फलतः दानवी व पाशवी प्रवृत्तियों से उदासीनता स्थिर होती है, साथ ही विवेकोदय होता है। इस उपासना के परिणाम स्वरूप जिज्ञासु होने पर जागृति में जब उसकी कल्पनाएं परिमार्जित हो जाती हैं और कल्पनाएं का जो उसको अनुमान, जैसे बाबा जी ने जब साधना की थी तो उनको तो परंपरा से केवल सूचना मिली थी, अनुमान भी नहीं मिला था। कुछ लक्षणों की पहचान परंपरा में है, तो लेकिन बाबा जी ने जो अनुभव, अपने अनुभव को जिस प्रकार से इन चार दर्शन, शास्त्र और वादों और संविधान तक व्यक्त किया है, उससे हम जो अध्ययन के पूर्वक जागृति की यात्रा कर रहे हैं, तो हमको अनुमान में पूरा का पूरा आ जाता है कि कैसे ये हमसे लेकर के, एक मानव से लेकर के परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक अनुभव का प्रमाण जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में होगा। तो ये अनुमान लगने से ही विषयों की जो है समीक्षा हो जाती है कि उसमें सुख का भास है, उसमें सुख की निरंतरता नहीं है। ऐसी जब निष्कर्ष उसमें निर्णित हो जाता है, तब उसमें उदासीनता आती है और उसमें विवेकोदय के लिए प्रयास शुरू होता है। और ये प्रयास उपासना पूर्वक जब सफल होता है तो वो विवेकोदय हो जाता है। श्रेय जिज्ञासा का उदय स्व संस्कार, विधि विहित अध्ययन तथा उसके अनुकूल वातावरण में होता है। तो जो ये श्रेय का, जिज्ञासा का उदय कैसे होता है, तो स्व संस्कार पूर्वक। कई मानव में अभी वो उस संस्कार का उदय नहीं हुआ, इसलिए विषय शक्त मानव, देव मानव और दिव्य मानव की चर्चा यहाँ पर की गई है। वो स्व संस्कार, वातावरण और अध्ययन के अवसर के योग फल में मानव में जो योग्यता और पात्रता का विकास होता है और क्षमता की पहचान होती है, उसके साथ ही उसमें संस्कार का उदय होता है। और ये उदय कैसे होता है, विधि विहित अध्ययन तथा उसके अनुकूल वातावरण में होता है। तो विधि विहित अध्ययन क्या है, तो व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहज आचरण, कार्य व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी, व्याख्या के रूप में आचरण प्रमाण ही विधि विहित कार्यक्रम है, जिसकी पूरी की पूरी चर्चा अध्याय दर्शन के वाङ्मयों में तात्विक रूप में, बौद्धिक रूप में और व्यवहारिक रूप में व्याख्यायित की गई है। अब जैसे ये वातावरण बनता जा रहा है शिक्षा के माध्यम से, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको ये सहज वातावरण उपलब्ध होगा और उसमें उनका संस्कार बहुत शीघ्र प्रवेश करेगा। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा ही था कि इसका संस्कार का आरोपण कार्यक्रम जो है वो शैशव अवस्था से ही शुरू किया जाना चाहिए। विधि विहित अध्ययन निपुणता, कुशलता व पांडित्य ही है। अब इसका अध्ययन का फल क्या है, क्योंकि हम पूर्ण फल तक बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो विधि विहित मतलब विधि सम्मत पद्धति से समाधान व समृद्धि व समाधान के लिए जो सहायक क्रियाकलाप हैं वो सब विधि विहित हैं। तो इससे अध्ययन से क्या होता है, अध्ययन से निपुणता, कुशलता व पांडित्य ही है। तो पांडित्य को कहा जाता है ज्ञान, विवेक, विज्ञान का प्रत्यक्ष रूप ही पांडित्य है। और पांडित्य में निपुणता, कुशलता समाई ही रहती है।
तो इसके संदर्भ में एक वाक्य मध्य दर्शन में कहा गया है कि निपुणता कुशलता से ज्यादा उत्पादन एवं व्यवहार नहीं है। तो मानव का समूचा क्रियाकलाप निपुणता कुशलता और पांडित्य की सीमा में ही है। पांडित्य उसकी उपासना की अंतिम उपलब्धि है। अध्ययन एवं वातावरण ही संस्कार परिवर्तन के लिए समर्थ व्यवस्था है, जिसका गुणात्मक परिवर्तन ही आत्मबोध के लिए जिज्ञासा है। अध्ययन, वातावरण एवं संस्कार, इनके तीनों के योगफल को ही समर्थ व्यवस्था के रूप में कहा गया है। और इस सूचना के साथ ही बहुत जगहों पर इस तरह के वातावरण निर्मित कर दिए गए हैं, जहाँ पर इसके जिज्ञासु लोगों के लिए इस अध्ययन के प्रस्ताव की पूरी सूचना है। और जो सूचना बाबा जी ने अपने घर में हम लोग को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर हम तक पहुंचाई है, हम तक जितनी भी जैसी भी पहुंची है, अभी हमें बहुत सारी कमियां हैं इसको समझने में, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म अध्ययन है और बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत दृढ़ता और निष्ठा पूर्वक ही संपन्न होता है। तो उस निष्ठा को भी पहचानने में हम लोग को काफ़ी समय लगा, मुझे तो बहुत समय लगा है। और एक वो जो जिम्मेदारी है मेरे अंदर इस दर्शन को प्रस्तुत करते समय, तो बहुत सारी कमियों के साथ मैंने इस प्रस्तुति को रखा है। और हमारे अन्य भाई बंधु जो इस प्रस्ताव को रख रहे हैं, उनसे मेरी कमियों को पूर्ति होने में बहुत सहायता मिल रही है। तो ये जो शुरू हुआ पूरा अध्ययन का कार्यक्रम, उससे जब हम अध्यापन कराते हैं तब भी हमें बहुत सारी अपनी कमियों का पता चलता है और बहुत सारी जो वास्तविकताएं हैं वो स्पष्ट होती हैं। तो आज इतना ही कहते हुए कि अध्ययन, वातावरण एवं संस्कार ही परिवर्तन के लिए जो समर्थ व्यवस्था है, उसका जिसका गुणात्मक परिवर्तन ही आत्मबोध के लिए जिज्ञासा है। जब गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो कि विषयों के प्रति उदासीनता के साथ प्रारंभ होता है, वही गुणात्मक परिवर्तन के कारण आत्मबोध की जिज्ञासा होती है। क्योंकि स्वबोध के बगैर हम आत्मबोध को नहीं पहचान सकते, इसलिए स्वबोध होना पहले जरूरी है, उसके बाद ही आत्मबोध के लिए जिज्ञासा बनती है कि आत्मा ही जीवन में वो भाग है जो मध्यस्थ क्रिया है और मध्यस्थ सत्ता का अनुभव का अधिकार उसमें है। और यहाँ पर अनुभव पूर्वक मध्यस्थ क्रिया संपन्न, क्रिया का पूरा प्रयोजन संपन्न हो जाता है और आचरण पूर्वक मानव के गंतव्य का, क्रिया के गंतव्य का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। आज मैं आपके साथ इतना ही अपनी भागीदारी रखूंगी, आगे पाठक जी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो लास्ट सेंटेंस सुनीता ने पढ़ा था, उसमें लिखा है अध्ययन एवं वातावरण ही संस्कार परिवर्तन के लिए समर्थ व्यवस्था है। तो अध्ययन और जब वातावरण की बात हो रही है तो ये मानवकृत वातावरण की बात हो रही है ना। तो अध्ययन तो व्यक्ति ही करता है, लेकिन उसमें जो वातावरण है वो सहयोगी है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था के रूप में वातावरण होता है। तो कह रहे हैं कि अध्ययन एवं वातावरण ही संस्कार परिवर्तन के लिए समर्थ व्यवस्था है, जिसका गुणात्मक परिवर्तन ही आत्मबोध के लिए जिज्ञासा है। अब आगे इसको स्पष्ट किया है, आत्मबोध ही सत्य जिज्ञासा का प्रधान लक्षण है। तो आत्मबोध ही सत्य जिज्ञासा का प्रधान लक्षण है, इसलिए अवधारणा ही अनुगमन अनुशीलन के लिए प्रवृत्ति है। तो अवधारणा का मतलब होता है कि जो वस्तु स्थिति है, जो वस्तु स्थिति सत्य है, वस्तुगत सत्य है, ये स्थिति सत्य है, इसको मिला के अवधारणा करें। दूसरा अवधारणा का मतलब है सत्य बोध सहज यथावत जानने मानने की बोध क्रिया, उसको भी अवधारणा करें। और अवधारणा की एक तीसरी परिभाषा है न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार व सत्य सहज अनुभूति ही अवधारणा है। तो जैसे बाबा जी ने न्यायपूर्ण अवधारणा की, न्यायपूर्ण व्यवहार की संपूर्ण अवधारणा जो है हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की है, इसी तरीके से धर्मपूर्ण विचार यानी समाधानात्मक विचार की भी संपूर्ण अवधारणा जो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में है, उस रूप में धर्मपूर्ण विचार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इसी तरीके से सत्य सहज अनुभूति के रूप में भी उन्होंने अवधारणा को अनुभव दर्शन में व्यक्त किया है। तो ये कह रहे हैं कि जो अवधारणा ही अनुगमन है,
अनुगमन का मतलब है परंपरा के रूप में अनुकरणीय गति, जिसको हम लोग जब अध्ययन काम में देखते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण के रूप में देखते हैं। लेकिन ये जो अवधारणाएं हैं जिनको हम लोग कह रहे हैं न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार और सत्य सहज अनुभूति के रूप में जो अवधारणाएं हैं, इनका जो अनुगमन है वो परंपरा के रूप में अनुकरणीय गति या मानवीयतापूर्ण परंपरा गति में भागीदारी करना, इस रूप में अनुगमन दिखता है। तथा अनुशीलन, अनुशीलन का मतलब है बोध संपन्न क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन का बना रहना। तो जब हम ये अनुगमन करते हैं उस समय हमारे अंदर स्वयं स्फूर्त संतुलन की भी आवश्यकता है। उसी को हम लोग एक अर्थ में संयम भी कहते हैं ना, संयम। तो इसलिए अवधारणा ही अनुगमन एवं अनुशीलन के लिए प्रवृत्ति है जो शिष्टता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। प्रगति के लिए अवधारणा अनिवार्य है। यदि अवधारणा विहीन है तो उस स्थिति में प्रगति नहीं है ना, जागृति की ओर प्रगति नहीं है, न्यायपूर्ण व्यवहार की ओर प्रगति नहीं है, धर्मपूर्ण विचार की ओर प्रगति नहीं है। क्योंकि हम लोग अनुभव की रोशनी में ही, यानी अवधारणा को स्मरण में रख के ही हम समाधान, न्यायपूर्ण व्यवहार और सत्यपूर्ण आचरण को हम लोग समझ सकते हैं, उसका अनुगमन कर सकते हैं और उसमें अनुशीलन की प्रवृत्ति के साथ रह सकते हैं, यानी स्वयं स्फूर्त संतुलन के साथ रह सकते हैं। तो जागृति के लिए अवधारणा और हिरास के लिए आसक्ति प्रसिद्ध है। यदि हमको जागृति की ओर जाना है तो अवधारणा संपन्न होने की जरूरत है। अवधारणा संपन्नता का मतलब ये भी होता है कि हमको न्याय धर्म सत्य स्पष्ट हो जाए, न्याय धर्म सत्य से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, है ना, वो स्पष्ट हो जाएं। तीसरे अर्थ में कहें कि हमको वस्तुगत सत्य, स्थिति सत्य और वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट हो जाए। यदि ये हमको स्पष्ट है तब हम अवधारणा संपन्न है, और यदि हम अवधारणा संपन्न है तभी हम अनुगमन कर सकते हैं, यानी इनको प्रमाणित करने के लिए, यानी न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता को पा सकते हैं, धर्मपूर्ण विचार की निरंतरता को व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में सर्वतोमुखी समाधान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, है ना, या सत्यपूर्ण आचरण को परिवार से लेकर विश्व परिवार तक व्यवस्था के रूप में पहचान सकते हैं, उसमें भागीदारी कर सकते हैं और उसका आचरण कर सकते हैं। यदि अवधारणा नहीं है उस स्थिति में हिरास के लिए आसक्ति होती है। हिरास के लिए आसक्ति इसलिए होती है क्योंकि हमको सत्य स्पष्ट नहीं है, सहअस्तित्व स्पष्ट नहीं है, आत्मज्ञान यानी जीवन का ज्ञान जो है हमको स्पष्ट नहीं है, मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट नहीं है। उस स्थिति में हम स्वयं को शरीर मान के या भौतिक पदार्थों से ही सुखी होने का प्रयास, या जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जिसमें सुख स्वभाव नहीं है उससे सुखी होने का प्रयास करते हैं, वही आसक्ति है ना। तो आसक्ति जो है भौतिक पदार्थों की होती है, आसक्ति जो है वो आसक्ति बस ही मानव में शरीर के प्रति भी आसक्ति होती है, इंद्रियों के प्रति भी आसक्ति होती है ना। इस रूप में आसक्ति को हम लोग देख सकते हैं। एक तरीके से शरीर के अर्थ में जीना, अपने को शरीर मान के जीना, वही आसक्ति का मूल कारण है। यही क्रम से निवृत्ति व प्रवृत्ति है। अवधारणा ही सद्विवेक है। सद्विवेक स्वयं में सत्यता की विवेचना है। तो अवधारणा ही सत्य विवेक है ना। तो जो भी हमारे पास न्याय धर्म सत्य के संबंध में जो भी तर्क है, जो भी सूचना है ना, वो सद्विवेक के रूप में है। इसी को हम लोग अनुभव की रोशनी भी कहते हैं। अनुभव की रोशनी में ही सत्य की विवेचना होती है। तो सत्य की विवेचना का मतलब है जिसमें हम रूप गुण स्वभाव धर्म का विवेचना करते हैं, देश काल दिशा का हम विवेचना करते हैं ना, मानवीय आचरण की विवेचना करते हैं, अति मानवीय आचरण की विवेचना करते हैं जो स्पष्ट है। मूलतः है यही शुभ एवं मांगल्य है। शुभ और मांगल्य को हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। अनुभव की अवधारणा सत्य बोध के रूप में
अवधारणा सम्यक बोध ही सत्य संकल्प है। तो कह रहे हैं कि अनुभव की अवधारणा यदि हो गई, उसी का मतलब है कि सत्य बोध हो गया है ना। और यदि सत्य बोध हो गया यानी अवधारणा पूरी हो गई तो सत्य संकल्प है। यही यानी सत्य बोध और सत्य संकल्प ही परावर्तित होकर शुभ कर्म, उपासना और आचरण के रूप में प्रत्यक्ष होता है ना। तो अवधारणा जिसको हम लोग कह रहे हैं सत्य बोध, और अवधारणा ही सत्य संकल्प के रूप में जिसको हम कह रहे हैं संकल्प या निश्चय की निरंतरता के रूप में, जब ये परावर्तित होता है मानव के आचरण में, कार्य में, है ना, व्यवहार में, तो ये शुभ कर्म के रूप में, उपासना के रूप में, है ना, व्यवहार में जब आता है तो उपासना के रूप में, और जब कर्म, व्यवहार और अनुभव में आ जाता है तब इसको हम आचरण करें, है ना। आचरण का मतलब है जब चारों आयाम में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। उपासना का मतलब है जब, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि क्रियापूर्णता का जो व्यवहार है वो उपासना के रूप में स्पष्ट होता है। शुभ कर्म का मतलब है समाधान, समृद्धि के रूप में जो कर्म है, समृद्धि के रूप में जो कर्म है उसको हम लोग शुभ कर्म, उपासना तथा आचरण के रूप में सत्य बोध और सत्य संकल्प ही परावर्तित होकर प्रत्यक्ष होता है। इसी का परिवर्तित मूल्य ही यानी शुभ कर्म, उपासना और आचरण का परिवर्तित मूल्य ही धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सत्य में ही सम्यक बोध होता है। तो सत्य और सत्यता का मतलब है, सत्य का मतलब है सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में ही सम्यक बोध होता है। सम्यक बोध का मतलब पूर्ण बोध होता है। असत्य ही कल्पना एवं भास, असत्य ही कल्पना एवं भास होता है। तो जो असत्य है यानी जो जैसा नहीं है उसके बारे में भ्रमित कल्पनाएं होती हैं। भ्रमित कल्पना में भी भास बना रहता है। बाबा जी ने अनुभव दर्शन में लिखा है कि अमानव में भी सत्य भासता है, इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर आगे है हीनता, दीनता, क्रूरता से युक्त कर्म अशुभ होता है। तो दीनता, हीनता, क्रूरता से जो भी हम कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म करते हैं वो सब अशुभ है। स्वमूल्य ही प्रवृत्ति निवृत्ति का स्तुति है। तो यहाँ पर जो प्रवृत्ति शब्द का उपयोग किया गया है, तो स्वमूल्य ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की स्तुति है। स्तुति का मतलब है अंकुरण की स्थिति, है ना। तो स्वमूल्य जो है प्रवृत्ति के रूप में जब अंकुरित होता है, उसका मतलब है उपलब्धि एवं प्रयोजन सिद्धि हेतु प्रयुक्त बौद्धिक संवेग के रूप में होता है। यानी परावर्तन होने से पहले जीवन में होने वाली आशा, विचार, इच्छा एवं संकल्पों की स्थिति एवं मानवीयतापूर्ण मानसिकता के रूप में प्रवृत्ति जो है वो स्वमूल्य पूर्वक ही स्तुति है। इसी तरीके से स्वमूल्यों से निवृत्ति का भी स्तुति है। निवृत्ति का मतलब होता है भय, भ्रम और बंधन से मुक्त स्थिति, है ना, जिसको निवृत्ति कह रहे हैं। निवृत्ति मूलतः अनुभव में ही होती है। तो अनुभव पूर्वक जो है बुद्धि भ्रम, भय और बंधन से मुक्त हो जाती है ना। और उसी से जीवन भी क्रमशः यानी बुद्धि के प्रकाश में, चित्त और चित्त के प्रकाश में, वृत्ति और वृत्ति के प्रकाश में मन, और जीवन का जो परावर्तन है जो व्यवहार और कार्य में होता है, उस सब में भ्रम, भय और बंधन से मुक्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो स्वमूल्य के द्वारा, है ना। इसलिए असत्य, अभिमान तथा दर्प से मुक्त, सत्य, सरलता, सहजता और सौजन्यता से युक्त कर्म व उपासना श्रेय कारक हैं। तो कौन सी कर्म और उपासना श्रेय कारक हैं? जो असत्य, अभिमान और दर्प से मुक्त हैं और जो सत्य, सरलता, सहजता और सौजन्यता से युक्त हैं। ऐसे कर्म और जो उपासनाएं हैं वो श्रेय कारक हैं। सत्य कामना ही निरंतरता से
सत्य कामना की निरंतरता से लक्ष्य की अवधारणा होती है। सत्य कामना की निरंतरता से ही लक्ष्य की अवधारणा होती है। ज्ञान में ही, तो लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्थित है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान में ही उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति प्रत्यक्ष है, और उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति में ही समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व का अनुभव है। ऐसा तो ज्ञान विवेक सम्मत विज्ञान है, जो ज्ञान विवेक सम्मत विज्ञान ही है जो पूर्ण है। यदि विज्ञान जो है वो ज्ञान और विवेक सम्मत है तो पूर्ण है। यदि वो ज्ञान और विवेक सम्मत नहीं है तो विज्ञान जो है वो अपूर्ण है या समस्याकारी है। सत्य और सत्यता में दृढ़ता ही श्रेयमय जीवन है। तो सत्य का मतलब है सहस्तित्व और सत्यता का मतलब है रूप गुण स्वभाव धर्म में दृढ़ता ही श्रेयमय जीवन है। सत्यानुभूति ही सबका अभीष्ट है। फिर अगला बिंदु है, शरीर से संपन्न होने वाले समस्त क्रियाओं का संचालन मन ही मेधस के द्वारा करता है। तो शरीर के द्वारा जो भी हम उत्पादन, व्यवहार, विचार आदि जो भी करते हैं, तो शरीर के द्वारा जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उसका संचालन करने वाला मन ही है जो मेधस के द्वारा करता है। मेधस से सभी नाड़ियाँ नियंत्रित रहती हैं। मेधस के माध्यम से सभी ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र जो है उससे नियंत्रित रहता है। सभी नाड़ियाँ भी उससे नियंत्रित तंत्रित रहती हैं। फिर लिखा है कि शब्द का मूल रूप जो है वो मन ही है। तो मूल रूप से जो शब्द की उत्पत्ति है वो मन से होती है, फिर मेधस से होते हुए वो ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र से होती हुई गल ग्रंथि में आके ध्वनि को उत्पन्न करती है, जो हमारे मुख से जो है अभिव्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, जिसको हम लोग शब्द कह रहे हैं। उसका जो मूल स्रोत है वो मन ही है। और मेधस के ऊपर मन क्या करता है? तो आस्वादन पूर्ण स्वागत भाव तरंगों का प्रसारण करता है, संचालन करता है, नियंत्रण करता है। उसके मूल में शब्द ही है। तो मन मेधस के ऊपर क्या करता है? तो मेधस पर मन आस्वादन और स्वागत पूर्ण भाव तरंगों का, आस्वादन और स्वागत पूर्ण भाव तरंगों का प्रसारण करता है, संचालन करता है, नियंत्रण करता है ना। उसके मूल में शब्द ही है, और इसीलिए ये लिखा है कि शब्द का मूल रूप जो है मन ही है ना। फिर आगे लिखा है कि जागृति की ओर गति हेतु नियंत्रणात्मक शब्द ही मंत्र हैं। मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया को नियंत्रित करते हैं उनको ही हम मंत्र कह रहे हैं। जिसको हम कहें कि जो सत्य सम्मत या अर्थ सम्मत जो शब्द हैं उनको हम मंत्र कह रहे हैं। यहाँ पर जो मंत्र के रूप में बाबा जी ने जो परिभाषित किया है, तो जागृति की ओर गति हेतु नियंत्रणात्मक शब्द ही मंत्र हैं। बहुत बढ़िया मंत्र की परिभाषा यहाँ पर भी है। हम लोग परंपरा में मंत्र को बहुत स्पष्टता से समझ नहीं पाए। तो लक्ष्य प्राप्ति योग क्रम प्रक्रिया ही नियंत्रण है। वो कह रहे हैं कि नियंत्रण क्या है? तो लक्ष्य प्राप्ति योग जो हम क्रम और प्रक्रिया है वही नियंत्रण है। तो शब्द में जो भाव है या मूल्य है वही उसका अर्थ है ना। तो शब्द तो एक ध्वनि हो गई, लेकिन उसमें जो भाव है, जो मूल्य है, वही उसका अर्थ है। सार्थक शब्दों का अर्थ ही जागृति की ओर गति है, क्योंकि अर्थ, शब्द का अर्थ अस्तित्व में वस्तु है। अस्तित्व में वस्तु क्या है? तो अस्तित्व में वस्तु भाव के रूप में है या मूल्य के रूप में है। उसी रूप में शब्द की अर्थवत्ता है। तो सार्थक शब्दों की का जो अर्थ है, यानी जो उसकी अर्थवत्ता है, वो जागृति की ओर गति है, क्योंकि शब्द का अर्थ अस्तित्व में वस्तु है। और यही शब्द जो है वो भाषा के माध्यम से और भाषा साहित्य के रूप में जो है अभिव्यक्त होता है।
और साहित्य का जो प्रयोजन है वो न्याय धर्म शब्द को प्रमाणित करना ही होता है, इसीलिए शब्द की यात्रा है। तो शब्द की यात्रा में अर्थ साथ में चलता है ना, और जो अर्थ है वो अस्तित्व में भाव के रूप में, मूल्य के रूप में रहता है। इस रूप में हम सब जागृति की ओर जो गति है ना, उसको हम पहचान सकते हैं, यानी शब्दों की भूमिका को पहचान सकते हैं। दूसरे अर्थों में कहें श्रुति सम्मत जो भूमिकाएं हैं उनको पहचान सकते हैं, यानी श्रुति जो है किस तरीके से उद्गमशील है शब्द के रूप में, और श्रुतियाँ जो हैं उद्गमशीलता के साथ स्वयं को प्रमाणित करने के अर्थ में किस तरीके से गतिशील है, इसको हम जागृति के अर्थ में, गति में जो है उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आगे है भाव में जो उपयोग पूर्णता अनिवार्यता है, उपयोग पूर्ण जो अनिवार्यता है वही उसका महत्व है। तो जो भाव में जो भी भाव हैं उनमें जो उपयोग पूर्ण जो अनिवार्यताएं हैं वही उसका, हर भाव का कोई महत्व है। जैसे उपयोगिता पूरकता के रूप में है, जैसे हम जो भी संबंधों में मूल्य रहते हैं, जैसे धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में जो भाव है, तो धीरता की उपयोग पूर्ण अनिवार्यता यही उसका महत्व है। यानी धीरता का यदि हम कहीं उपयोग करते हैं तभी तो धीरता का महत्व जो है वो हमको स्पष्ट होता है। इसी तरीके से वीरता है, यदि हम न्यायप्रदायी क्षमता के रूप में वीरता का उपयोग करते हैं तभी उसके महत्व को हम पहचान सकते हैं। उपयोग पूर्ण अनिवार्यता जो निश्चित दिशा में है वही उसकी दृढ़ता है। यदि वो निश्चित दिशा में नहीं है तो उसमें दृढ़ता नहीं है। मतलब यदि रैंडमनेस है, यदि हम किसी मूल्यों का उपयोग जो है विधि सम्मत या किसी एक निश्चित दिशा के अर्थ में नहीं करते हैं तो दृढ़ता का, यानी दृढ़ मानसिकता का, दृढ़ व्यवहार का है ना, दृढ़ता पूर्वक कार्य का हमको स्पष्ट नहीं होती। यही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प का मतलब है निश्चित दिशा के अर्थ में दृढ़ता का बना रहना, वही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प में जो पूर्णता है वही अनुभव है। फिर आगे है जो क्रम से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में पाई जाने वाली सुसंस्कृत मौलिक क्रियाएं हैं, भाव तात्पर्य होने से है। जो क्रम से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा में पाई जाने वाली सुसंस्कृत मौलिक क्रियाएं हैं, भाव का तात्पर्य होने से है। फिर आगे लिखा है कि क्रिया शक्ति, जिसको हम लोग कासा कहते हैं, इच्छा शक्ति यानी अकुति, ज्ञान शक्ति यानी मेधा, इसकी काफ़ी विस्तार से बात जो है अध्याय 1 में आई है। नामक दिव्य बुद्धियाँ प्रत्यक्ष हैं, है ना, कासा। और इसके बारे में लिखा है कि क्रिया शक्ति इनके उदय से ही, जैसे क्रिया शक्ति के उदय से मनोबल, इच्छा शक्ति के उदय से बुद्धि बल और ज्ञान शक्ति के उदय से यानी ज्ञान शक्ति से आत्मबल जो है प्रमाणित होता है। फिर है इच्छा शक्ति, नहीं, शक्ति त्रय जागरण, जिसको हम लोग इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, जागरण भी कह सकते हैं ना। तो इस इच्छा शक्ति जागरण के बिना त्याग और प्रेम प्रमाणित नहीं होता। त्याग का मतलब ब्रह्म मुक्ति है ना। प्रेम का मतलब है सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी। उस रूप में जो है प्रेम का प्रमाण नहीं है। तो इसलिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति का जागरण जो है प्रमाणित होने के अर्थ में अनिवार्य है। शरीरमय जीवन के लिए मनुष्येतर प्राणियों की, शरीरमय जीवन के लिए मनुष्येतर प्राणियों की तथा मनोमय, बुद्धिमय और आत्ममय जीवन के लिए मानव की सृष्टि है। तो दो प्रकार की सृष्टि है। एक प्रकार की सृष्टि है जिसको शरीरमय जीवन
कह रहे हैं। शरीरमय जीवन मतलब जब शरीर के आधार पे जीवन का क्रियाकलाप होता है, जिसको जीव संसार कह रहे हैं या जीव चेतना भी कह रहे हैं। तो जीव शरीरों का यानी जीव जंतुओं की जो उत्पत्ति हुई है, यानी जीवावस्था की जो सृष्टि हुई है, उसका मूल प्रयोजन है वो शरीरमय जीवन को प्रमाणित करता है, यानी शरीर जीवन को संचालित करने के अर्थ में प्रमाणित होता है। कोई प्रश्न है? फिर लिखा है कि जो मनोमय, बुद्धिमय और आत्ममय जीवन है उसके लिए मानव सृष्टि है, और इसीलिए शरीरमय जीवन यानी जीव चेतना में मानव तृप्त नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि में मानव का जो प्रकटन है वो मनोमय, बुद्धिमय और आत्ममय जीवन के लिए है ना। इसीलिए जो सृष्टि में जो मानव के प्रकटन का प्रयोजन जो है वो स्पष्ट होता है। फिर इसके बाद है ब्रह्म मुक्ति यानी त्याग और प्रेममय जीवन के बिना स्व पर कल्याण नहीं होता। प्रेममय जीवन को बताया था कि दया, कृपा, करुणा के संयुक्त अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन के रूप में प्रेममय जीवन होता है, और ब्रह्म मुक्ति के रूप में जो त्याग है उसको ब्रह्म मुक्ति के रूप में हम लोग पहचानते हैं। तो ब्रह्म मुक्ति और प्रेममय जीवन के बिना स्व और पर यानी अपना स्वयं का और पर यानी पूरी मानव जाति का कल्याण नहीं होता है ना। मानव जाति सहित जो प्रकृति है, कल्याण का तात्पर्य जागृति सहित निरंतरता से है। तो स्व और पर का कल्याण का मतलब है स्व का जागृति सहित निरंतरता और पर की जागृति सहित निरंतरता। स्व पर कल्याणकारी कर्म, उपासना, ज्ञान के बिना शांति पूर्ण नहीं होती है। जब तक हम स्व और पर कल्याणकारी कर्म, उपासना और ज्ञान ये तीनों को हम पा नहीं लेते हैं, तब तक शांति पूर्ण नहीं होती। फिर आगे लिखा है विरागमय जीवन में अभाव का अभाव हो जाता है। तो विरागमय जीवन या जिसको हम लोग वैराग्य भी बोलते हैं, विरागमय जीवन का मतलब है समृद्धि सहित प्रमाण या असंग्रह के साथ जीना, है ना। तो समृद्धि सहित प्रमाण संपन्न जो जीवन है उसमें अभाव का अभाव हो जाता है, और दूसरा असंग्रह के साथ जीना, इसको भी विरागमय जीवन कह रहे हैं। इससे अभाव का अभाव हो जाता है। फिर लिखा है विराग ही आत्मलक्ष्य कारक है। फिर अगला सूत्र है आत्मलक्ष्य के प्रभाव से आत्मबोध होता है। यदि आत्मलक्ष्य है तभी आत्मबोध होता है ना। आत्मबोध का मतलब है अनुभव बोध प्रमाणित होना ही आत्मबोध है। तो यदि हम लोग हमारे जीवन में विराग नहीं आया, विराग का मतलब है कि यदि हम भौतिकता के लिए ही जी रहे हैं या जीवन में केवल व्यवसाय कार्यक्रम ही है, केवल उत्पादन कार्यक्रम ही जीवन का लक्ष्य है, उस स्थिति में आत्म लक्ष्य जो है वो नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि ज़्यादा ध्यान जो है वो व्यवसाय क्रिया में या उत्पादन क्रिया में रहेगा, या दूसरे अर्थों में कहें कि देह और देह से निर्मित जो भी व्यवसाय है उसी में जीवन लगा रहेगा, है ना। यानी आसक्ति में रहेगा। जब आसक्ति में रहेगा तो आत्मलक्ष्य नहीं बनेगा। आत्मलक्ष्य के लिए जरूरी है कि जो पूर्वानुक्रम है ना, उस दिशा में गति होना, तो आत्मलक्ष्य। तो पूर्वानुक्रम में तभी हो सकता है जब परानुक्रम से मुक्ति हो जाए। यदि परानुक्रम से मुक्ति नहीं हुई, उसमें आसक्ति बनी हुई है, तो आत्मलक्ष्य नहीं होगा। तो आत्मलक्ष्य ही निश्चित नहीं होगा तो फिर आत्मबोध नहीं होगा। तो इसलिए आत्मलक्ष्य के निर्धारण के लिए विरागमय जीवन की आवश्यकता है ना, यानी अभाव का अभाव हो जाना। अन्यथा विषयों की आसक्ति में, है ना, जीवन क्रियाकलाप जो है वो फंसा रहेगा। आत्मबोध को यहाँ पे स्पष्ट किया है कि अनुभव बोध प्रमाणित होना ही आत्मबोध है। अब इसके बाद अगला सूत्र ऐसा लिखा है, आत्मबोध से आत्मदीपन है। यदि आत्मबोध होता है तो आत्मदीपन है। आत्मदीपन का मतलब है आत्मान्मुखी बुद्धि, मतलब जब आत्मा जो है आत्मा की तरफ अभिमुख बुद्धि हो जाती है उसको आत्मदीपन करें। यानी
आत्मा के संकेत ग्रहण करने योग्य क्षमता संपन्न बुद्धि, यानी अभी बुद्धि क्या हो गई है, जो आत्मा के संकेत को ग्रहण करने की क्षमता से संपन्न हो गई, यानी आत्मदीपन हो गया, है ना। तो आत्मबोध होने से आत्मदीपन, आत्मदीपन को मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूँ। आत्मदीपन का मतलब है आत्मान्मुखी बुद्धि, यानी आत्मा की ओर अभिमुख बुद्धि। दूसरे अर्थों में कहें कि जो आत्मा के जो संकेत हैं, आत्मा से क्या संकेत आ रहा है, तो पहला आ रहा है सह अस्तित्व का संकेत, है ना, जिसको सह अस्तित्व, जो जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं, अनुभव का संकेत आ रहा है। तो सह अस्तित्व को बुद्धि जो है स्वीकार करती है। आत्मा से क्या संकेत आ रहा है, तो मध्यस्थ का संकेत आ रहा है, तो मध्यस्थ को बुद्धि स्वीकारती है, क्योंकि बुद्धि जो है सम प्रभाव है। तो मध्यस्थ के प्रभाव को, यानी मध्यस्थ के संकेत को स्वीकार करके बुद्धि जो है वो मध्यस्थ के से संपन्न हो जाती है। इसीलिए फिर बुद्धि जो है मध्यस्थ सम हो जाती है ना। इसको कह रहे हैं आत्मदीपन, है ना। और इस तरीके से बुद्धि अहंकार से मुक्त होकर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है ना। जब तक बुद्धि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करती नहीं है, तब तक बुद्धि स्वयं को मैं माने रहती है ना। अपने होने के अस्तित्व को बुद्धि मैं रूप में स्वीकारे रहती, इसी को हम लोग अहंकार करें। तो जैसे ही आत्मदीपन होता है, तो आत्मदीपन से जो है बुद्धि अहंकार से मुक्त हो जाती है और आत्मा के संकेत ग्रहण करने के योग्य क्षमता संपन्न हो जाती है। और जैसे ही बुद्धि ये क्षमता संपन्न हो जाती है, तो बुद्धि में धी धृति क्रियाएं जो है वो जागृत होती हैं। तो उससे उसमें आनंद सहज प्रवर्तन क्रिया के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं ना। इसी को कह रहे हैं कि बुद्धि में आनंद और आत्मा में परमानंद है। फिर आगे लिखा है कि आत्मदीपन से आत्मविश्वास होता है। तो जब बुद्धि आत्मा के संकेत को ग्रहण करने लगती है ना, यानी मध्यस्थ के अस्तित्व को स्वीकार करती है, तभी बुद्धि में आत्मबोध के रूप में आत्मविश्वास होता है ना। आत्मबोध के रूप में आत्मविश्वास होता है, यानी वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है ना। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, यानी जो जिसको हम कह रहे हैं कि अनुभव दर्शन में कहा कि मैं और मेरा के रूप में, है ना। तो मैं जो है आत्मा के लिए अभिहित है, ऐसा कहा गया। यानी जो मैं है, यानी जो अपना होना है, होना अपनी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी को हम लोग दृष्टा पद प्रतिष्ठा भी कह रहे हैं। तो उस स्थिति में जब मैं प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी दृष्टा पद में स्थित हो जाता है, और बुद्धि जो है इस बात को स्वीकार कर लेती है, उसी का नाम जो है आत्मविश्वास है। इसको हम लोग आत्मविश्वास कह रहे हैं ना। आत्मविश्वास होने से अज्ञान का भय होता है। तो बुद्धि में जो अज्ञान है वो किस रूप में रहता है कि वो स्वयं को मैं माने रहती है। यानी जो जीवन का जो होने का भाव है, तो होने के रूप में बुद्धि अपने को मैं माने रहती है। इसी को कह रहे हैं कि उसका आत्मविश्वास होने से अज्ञान का क्षय हो जाता है, अज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर लिखा है कि अज्ञान का क्षय होने से आत्म प्रतिष्ठा होती है। तो जैसी बुद्धि में अहंकार समाप्त हो गया, भ्रम समाप्त हो गया, भय समाप्त हो गया। क्योंकि भय कैसे समाप्त हो गया? क्योंकि अमृत बोध भी हो जाता है ना। तो उस रूप में अपनी निरंतरता को पहचान लेती है, उस अर्थ में उसमें भय भी समाप्त हो जाता है। तो अज्ञान, भ्रम और भय से मुक्त हो जाता है। तो जब बुद्धि अज्ञान, भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है, या अपन ये कहें कि अज्ञान से, अज्ञान का क्षय हो गया बुद्धि में, तो चित्त में जो है भ्रम और भय से मुक्ति हो जाती है, ऐसा। तो अज्ञान का क्षय होने से आत्म प्रतिष्ठा होती है। आत्म प्रतिष्ठा का मतलब है कि आत्मा के संकेतानुसार बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन का जो क्रियाकलाप होता है, उसी को कह रहे हैं आत्मा की प्रतिष्ठा हो गई। यानी अब जीवन में
आत्मा की प्रतिष्ठा हो गई। उससे पहले जीवन में बुद्धि की अहंकार के रूप में प्रतिष्ठा थी, तो बुद्धि अहंकार के रूप में जो प्रतिष्ठा थी उससे मुक्त होकर आत्मा आत्म प्रतिष्ठित हो गई। आत्म प्रतिष्ठित हो गई यानी आत्मा के संकेतानुसार बुद्धि, और बुद्धि के संकेतानुसार चित्त, और चित्त के संकेतानुसार वृत्ति, और वृत्ति के संकेतानुसार मन, और यह क्रम से मन के संकेतानुसार व्यवहार कार्य, वहां तक आत्मा की प्रतिष्ठा हो जाती है। तो आत्मा की प्रतिष्ठा को ही यदि हम जागृति में देखेंगे तो वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में ही होती है ना। इसी को हम कह रहे हैं आत्मा की प्रतिष्ठा। तो आत्मा की एक प्रतिष्ठा जीवन में है, और आत्मा की प्रतिष्ठा का परावर्तित रूप है वही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। फिर आगे लिखा है आत्म प्रतिष्ठा होने से, यानी आत्मा के संकेत के अनुसार जो है जीवन क्रियाकलाप होने से पर वैराग्य होता है। पर वैराग्य का मतलब है ऐष्णा त्रय से मुक्ति हो जाती है ना, और दिव्य मानवीय पद के रूप में पर वैराग्य होता है। तो दो स्थितियां हम बोली हैं, एक है वैराग्य और दूसरा है पर वैराग्य, और एक विराग शब्द भी आया है ना। तो इन तीनों के अर्थ को स्पष्ट हमको अपने में रखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि आत्म प्रतिष्ठा होने, आत्म प्रतिष्ठा को मैंने बताया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आत्म प्रतिष्ठा का मतलब है आत्मा के संकेतानुसार बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन की क्रियाकलाप। तो आत्मा के संकेतानुसार जब जीवन में जागृति आ जाती है उसी से पर वैराग्य होता है। पर वैराग्य का मतलब है ऐष्णा त्रय से मुक्ति हो जाती है। फिर आगे लिखा है कि ऐष्णा त्रय यानी पर वैराग्य होने से, ऐष्णा त्रय मुक्ति होने से क्या होता है, तो साम्राज्य सिद्धि होती है। तो साम्राज्य सिद्धि के बारे में बाबा जी ने लिखा है सार्वभौमिकता में विचार व अनुभव, अनुक्षण, वीक्षण एवं उसका प्रमाण प्रकाशन है। तो पर वैराग्य से क्या होगा, तो पर वैराग्य से सार्वभौमिकता में विचार एवं अनुभव। तो विचार और अनुभव में जो मध्यस्थ है उसका प्रभाव निरंतर बना रहेगा, उसको कह रहे हैं साम्राज्य सिद्धि। और वही फिर प्रमाणित होगा, है ना, उसका प्रमाण का प्रकाशन होगा, इसको साम्राज्य सिद्धि कह रहे हैं। तो जिसको हम कह रहे हैं कि जो दिव्य मानव है वो पर वैराग्य स्थिति में रहता है। पर वैराग्य स्थिति में रहने के कारण उसमें साम्राज्य सिद्धि है। तो साम्राज्य किसका है, मूल रूप से जो साम्राज्य है वो आत्मा का ही है, आत्म प्रतिष्ठा के रूप में ही साम्राज्य है। तो जो साम्राज्य सिद्धि की बात आ रही है, तो जब आत्मा के रूप में आत्म प्रतिष्ठा होती है यानी पूर्वानुक्रम के अनुसार जीवन क्रियाकलाप होता है, उस स्थिति में विचार की सार्वभौमता, व्यवहार की सार्वभौमता, कार्य की सार्वभौमता, अनुभव की सार्वभौमता हमको स्पष्ट होती है। और निरंतर जो जीवन क्रियाकलाप निरंतरता के अर्थ में मध्यस्थ के प्रभाव में बने रहते हैं, और व्यवहार और कार्य में उनके प्रमाण का प्रकाशन होता है, उसको साम्राज्य सिद्धि कह रहे हैं। साम्राज्य सिद्धि से परम ऐश्वर्य है और पूर्ण तृप्ति है। साम्राज्य सिद्धि से परम ऐश्वर्य और पूर्ण तृप्ति है। परम ऐश्वर्य को बाबा जी ने ऐसा लिखा है, परम ऐश्वर्य के रूप में क्या है, तो परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में अनुक्षण, वीक्षण, वृत्ति, क्षमता, यानी दूसरे अर्थ में कहें सह अस्तित्व में दृष्टापद प्रतिष्ठा का बना रहना। तो सह अस्तित्व में दृष्टापद प्रतिष्ठा का बना रहना यानी ये जो दृष्टापद है वो क्रमशः आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन में बना रहना, मानव में बना रहना। मानव जो है व्यवहार कार्य के दृष्टा के रूप में है ना। तो इस तरीके से जो दृष्टापद का बना रहना, इसी को कह रहे हैं परम ऐश्वर्य। और फिर लिखा है एवं पूर्ण तृप्ति है। पूर्ण तृप्ति का मतलब है जागृति पूर्ण सहज प्रमाण, है ना। जागृति सहज मतलब जो भी विचार, व्यवहार और अनुभव है वो जागृति सहज रूप में प्रमाण की निरंतरता के रूप में ही पूर्ण जागृति ही या जागृति पूर्णता ही पूर्ण तृप्ति है। पूर्ण तृप्ति यानी फिर उससे ज़्यादा कोई तृप्ति के लिए कोई वस्तु नहीं है।
इसलिए लिखा है कि साम्राज्य सिद्धि से परम ऐश्वर्य एवं पूर्ण तृप्ति होती है। फिर आगे लिखा है कि ऐश्वर्य प्राप्ति से क्या होगा। तो ऐश्वर्य प्राप्ति से सहजावृत्ति है, जो अभी हम लोग पहले भी सहजावृत्ति के संबंध में पढ़ रहे थे इसी अध्याय में। तो सहजावृत्ति का मतलब है सत्ता में अनुभव की निरंतरता का बना रहना। सहजावृत्ति का मतलब है जागृति सहज वृत्ति का प्रमाण बना रहना, यानी विचार व्यवहार और कार्य में सहजता का बना रहना। तो विचार की सहजता समाधान के साथ है और व्यवहार की सहजता न्याय के साथ है, और जो जिसको हम लोग उत्पादन की जो सहजता है, उत्पादन की सहजता नियम के प्राकृतिक नियमों के साथ है। इस तरीके से यानी सहजावृत्ति को पहचानते हैं। तो ऐश्वर्य प्राप्ति से सहजावृत्ति है, सहजावृत्ति से भ्रम मुक्ति का अनुभव है, यानी किसी भी प्रकार का भ्रम जो है वो शेष नहीं बचा, उस स्थिति को कह रहे हैं भ्रम मुक्ति का अनुभव है। भ्रम मुक्ति का अनुभव ही मानव का चरम पुरुषार्थ है। तो पूरी मानव जाति यानी सृष्टि में जो मानव का प्रकटन हुआ है वो मूल रूप से भ्रम मुक्ति के अनुभव के लिए हुआ है। इसीलिए मानव के सभी प्रकार के पुरुषार्थों में जो चरम पुरुषार्थ है वो भ्रम मुक्ति का अनुभव ही है। यही पूर्ण जागृति एवं दृष्टापद प्रतिष्ठा है। तो दृष्टापद प्रतिष्ठा का मतलब है जागृति सहित परंपरा है। तो जब दृष्टापद है और दृष्टापद प्रतिष्ठा है, दो बातें हैं। तो दृष्टापद का मतलब है कि जब जीवन जो है सह अस्तित्व में अनुभव संपन्न होता है, वो दृष्टापद है। और जब ये प्रतिष्ठित होता है दृष्टापद, तो जागृति सहित परंपरा के रूप में होता है, जिसको हम लोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कहते हैं। नित्य शुभ हो, सर्व शुभ हो। इसके साथ हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, उन पे थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने और सुनीता ने भरसक प्रयास किया है कि हम लोग जो भी कुछ समझे हैं और बाबा जी की परिभाषाओं का अनुसरण करने से अर्थ किस तरीके से प्रकाशित होता है, ये हमको ये जो अध्ययन हमने किया है आप सब लोगों के साथ में, उसमें ये बात स्पष्ट हुई कि हमको एक एक शब्दों को परिभाषा के साथ देखने से पूरे सूत्र का जो अर्थ है या जो उसकी अर्थवत्ता है या जो उसका प्रयोजन है वो स्पष्ट होता है। जैसा मैंने अभी ये जो अंतिम सूत्र आपके सामने पढ़ा, जिसमें ये कहा गया आत्मबोध से आत्मदीपन होता है, आत्मदीपन से आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास से अज्ञान का क्षय होता है, अज्ञान के क्षय से आत्म प्रतिष्ठा होती है, आत्म प्रतिष्ठा होने से पर वैराग्य होता है, पर वैराग्य से साम्राज्य सिद्धि है, साम्राज्य सिद्धि से परम ऐश्वर्य एवं पूर्ण तृप्ति है, ऐश्वर्य प्राप्ति से सहजावृत्ति है और सहजावृत्ति से भ्रम मुक्ति का अनुभव है। भ्रम मुक्ति का अनुभव ही मानव के लिए चरम पुरुषार्थ है। यही पूर्ण जागृति और दृष्टापद प्रतिष्ठा है। तो इसमें जितने भी शब्द आए हैं, कई बार ऐसा लगता है कि केवल शब्द लिख दिए हैं। कई बार कई लोग जो हैं इनको पढ़ने के बाद हम लोगों से कहा करते हैं कि बाबा जी ने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, उसमें ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो पकड़ में नहीं आता है, शब्दाडंबर ज़्यादा हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जब हम इन परिभाषाओं के साथ में, यानी इन शब्दों में जो अर्थ है वो परिभाषा के साथ में जब हम उसका अनुकरण करते हैं, है ना, या अनुगमन करते हैं अर्थ की तरफ, तब हमको स्पष्ट होता है कि इसमें एक भी जो क्रम है उसमें कोई व्यतिरेक नहीं है ना, इसमें एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। ये एक प्रकार से मानव के पूर्ण जागृति को अभिव्यक्त करने वाली भाषा है। और इसीलिए मुझे बार बार ये लगता रहा है कि हमको भाषा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। यदि भाषा की मर्यादा का पालन करते हैं तो हम अर्थ सम्मत हो सकते हैं, यानी भाषा के साथ सहज हो सकते हैं।
भाषा के साथ सहजता तभी आएगी जब हमारे अंदर अर्थ और परिभाषाएं जो हैं वो प्रकाशित हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, है ना। और हमारी अभिव्यक्ति में जो शब्द हैं वो अर्थ और परिभाषाओं के सहित अभिव्यक्त होने लगेंगे, है ना, संप्रेषित हो, तो संप्रेषणा सहज हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि जो अध्ययन का भी मूल प्रयोजन भी यही है ना, शब्द से अर्थ और अर्थ से परिभाषाएं, परिभाषा से अवधारणाएं, अवधारणा से दर्शन, है ना। सारी अवधारणाओं को देखने पर ही हमको दर्शन की स्पष्टता होती है, दर्शन से अनुभूति। तो इसलिए इस क्रम को हमको स्मरण में रखना चाहिए। अभी कोई प्रश्न के उत्तर है? सुनीता थोड़ी सी बात करना चाहती है? हाँ, आप ही करो ना, ये प्रश्न था इसको। अच्छा, एक प्रश्न था, भ्रमित अवस्था में बुद्धि चुप रहती है, ऐसी अवस्था में शरीर रहित स्थिति में सूक्ष्म क्रियाओं का बुद्धि को संकेत कैसे मिलता है? तो जब भ्रमित अवस्था रहती है उस समय बुद्धि स्वयं को मैं माने रहती है ना। तो जो अपने होने के भाव के कारण से ही जीवन की बाकी क्रियाकलाप जो है वो संचालित होते हैं। इस अर्थ में जो है बुद्धि शरीर छोड़ने के बाद भी बुद्धि के संकेत जो है वो मन, वृत्ति और चित्त जो है उसको ग्रहण करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अहंकार को, यदि अहंकार की स्पष्टता है तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर भी स्पष्ट होता है। और कोई प्रश्न नहीं? तो राकेश भाई ने कुछ 2-3 बातें पूछी। मेरा मोबाइल तो एक प्रश्न तो है राकेश भाई ने जो भेजा है, असीम अवकाश और ब्रह्मांड में क्या अंतर है, ऐसा है। हालांकि यहाँ पर जो शब्द आया है वो लिखा है असीम अवकाश, और फिर इसके बाद लिखा है एक ब्रह्मांड में विचरण करने वाले, और फिर लिखा है एक भूमि के वातावरण में विचरण करने वाले। तो जब जिसको भूस्थली कह रहे हैं, तो जब हम एक भूमि की बात करते हैं तो इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के वातावरण में विचरण करने वालों की बात कर रहे हैं, जो भूत आत्माएं हैं। तो ये जो भूत आत्माएं हैं, क्योंकि ये भौतिकता से आसक्त रहती हैं, इसीलिए वो भूमि के वातावरण क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाती। इसके बाद है एक ब्रह्मांड किसको कह रहे हैं? एक ब्रह्मांड का मतलब है, जो मैं समझता हूँ, राकेश भाई को भी ये लोग बाबा जी के संपर्क में रहे हैं, बहुत सारी बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे स्पष्ट हो रहा है या जो अर्थ का भास हो रहा है वो इस तरीके से है। एक ब्रह्मांड का मतलब एक सोलर सिस्टम है। तो एक सोलर सिस्टम यानी एक जो सोलर सिस्टम है उसके बीच में जो भी रिक्त स्थली है, जिसको अंतरिक्ष स्थली बोल रहे हैं ना, उस अंतरिक्ष स्थली यानी एक ब्रह्मांड की सीमा में विचरने वालों को, जिनको हम देवात्मा कह रहे हैं। कुछ लोग शायद ऐसा भी कह रहे हैं कि एक ब्रह्मांड का मतलब एक गैलेक्सी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद एक गैलेक्सी उसका अर्थ नहीं है। एक ब्रह्मांड का मतलब एक सोलर सिस्टम से है। और जो असीम अवकाश का मतलब है, जहाँ अनंत जो आकाश गंगाएं हैं
है ना, उसको असीम अवकाश कह रहे हैं। असीम अवकाश का मतलब है जिसको हम व्यापक वस्तु कह रहे हैं, है ना। तो असीम अवकाश में विचरने वाले, इस अर्थ में मुझे जो है ये स्पष्ट हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि कूटस्थ और आत्मस्थ उपासना में क्या अंतर है। शुरू किया है कि शुरू नहीं हुआ, प्रारंभ नहीं हुआ। थोड़ा सा खोजना पड़ रहा है कहाँ है, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पर आया है कि उपासनाएं कूटस्थ, रूपस्थ और आत्मस्थ भेद से हैं। तो कूटस्थ साधना का तो अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें पूर्ण अनुभव के लिए की गई जो प्रक्रिया है वो कूटस्थ उपासना है। कूट का मतलब होता है जो छिपा हुआ है ना, जो अव्यक्त है ना, उसको कूट कहते हैं। तो व्यापक वस्तु को ही हम लोग यदि कूट शब्द से समझने की कोशिश करें तो कूट का मतलब है जो छिपा हुआ है, अव्यक्त है ना। हम लोग जिसको व्यापक वस्तु कह रहे हैं, तो व्यापक वस्तु में अनुभव के लिए जो उपासना है उसका नाम कूटस्थ उपासना है। रूपस्थ उपासना जो है, जैसा कि इसमें लिखा ही हुआ है कि महिमा सहित रूप सानिध्यता के रूप में है। तो रूप सानिध्यता तभी होती है जब कोई मानव रूप में है ना, या उनका कोई ना कोई रूप है। तो वो रूप किस तरीके से रहता है, तो रूप आचरण के रूप में ही रहता है। व्यवहार, कार्य और जो भी मानव कर्म करता है उसके रूप, उसी के साथ में ही उस व्यक्ति का रूप होता है। तो इसलिए जो जागृत व्यक्ति के जैसा बनने के लिए जो प्रयास है, जो उपासना है, जो अध्ययन है, उसको रूपस्थ उपासना कह रहे हैं। जिसको कह रहे हैं कि देव आत्माओं की जो उपासना है ना, या जो देव मानव की जो उपासना है उसको कह रहे हैं कि रूपस्थ उपासना है। रूपस्थ उपासना से जो जागृत व्यक्ति है उसका आचरण जो है, उसका जो स्वभाव है वो हमको प्राप्त होता है। इसी को दूसरे तरीके से भी बाबा जी ने लिखा है कि जो पर गुण गणना है, यानी हम जब किसी दूसरे व्यक्ति के गुण को पहचानते हैं और उनकी गणना करते हैं, है ना, पहचानते हैं, उनकी गणना करते हैं, यानी उन गुणों का चिंतन करते हैं ना, उनको स्वीकार करते हैं, तो उससे जो है पर गुण गणना से गुणों का विकास होता है, ऐसा लिखा है। तो ये जो रूपस्थ उपासना है, तो ये किसी जागृत मानव की, है ना, या जो आचरणपूर्ण या क्रियापूर्ण जो मानव हैं, जिनको हम लोग देव मानव कह रहे हैं, देव मानव जो दिव्य मानव हैं, उनके जो व्यवहार, कार्य और आचरण का जो अनुकरण है, उसके रूप में जो है ये रूपस्थ साधनाएं होती हैं। तो रूपस्थ साधना पूर्वक जो है उनका जो आचरण है वो आचरण हमारे अंदर प्रकाशित होता है। और इसके बाद है प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है। जो प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है। तो जैसा भी हम लोग अभी लास्ट का सूत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें ये लिखा था कि आत्म लक्ष्य कब बनता है ना, तो आत्म लक्ष्य कब बनता है, तो हमने ये पढ़ा था कि आत्मबोध या आत्म लक्ष्य कब बनेगा, जब हमारे अंदर विरागमय जीवन होगा। तो जो विरागमय जीवन है उसी से आत्म लक्ष्य बनता है। तो जिसको हम कह रहे हैं कि जो आत्मस्थ उपासनाएं हैं वो मूलतः जो अध्ययन प्रक्रियाएं हैं, जिसको हम लोग अध्ययन कह रहे हैं ना, अध्ययन प्रक्रिया के रूप में ही
आत्मस्थ उपासनाएं हैं। तो आत्मस्थ उपासना में आत्मस्थ उपासनाएं जो है एक प्रकार से यहाँ लिखा ही हुआ है प्रत्यावर्तन के रूप में है ना। इसमें लिखा हुआ है कि जो आत्मस्थ उपासना है वो प्रत्यावर्तन की क्रिया है। यानी जब हम भौतिक आसक्ति या शरीर की आसक्ति, इंद्रिय आसक्ति है ना, भौतिक रासायनिक वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त होके है ना आत्म लक्ष्य को अपने में निश्चित करते हैं है ना, उसको करके फिर क्रमशः जो है मन वृत्ति को समझने का प्रयास करता है ना, वृत्ति चित्त को, चित्त जो है वो बुद्धि को है ना, बुद्धि आत्मा को है ना, इस रूप में जो उपासना है इसको कह रहे हैं आत्मस्थ उपासना। आत्मस्थ उपासना जो है अध्ययन प्रक्रिया ही है, जिसको हम लोग अनुभवगामी जो कह रहे हैं वह आत्मस्थ उपासना है। आत्मस्थ, हाँ ठीक है। मुझे लगता है हम लोगों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद भी यह आवश्यक है कि सभी लोग जो है शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करें, परिभाषाओं का अनुसरण करें और परिभाषाओं का को समझते हुए ही है ना जो सूत्रों के अर्थ हैं उनको समझने का प्रयास करें। हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं, धीरे धीरे अध्ययन पूर्वक कुछ चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं। राकेश भाई ने हमको जो अवसर दिया इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आज शाम का जो सत्र है वो हिमांशु भाई जो है, हिमांशु डूगर जी, सरदार शहर वाले जो गांधी विद्या मंदिर के चेयरमैन हैं, वो जो है आज शाम का सत्र लेने वाले हैं। और 1 मिनट सुनीता भी कुछ बोलना चाहें। हम दोनों की तरफ से नमस्ते आप सभी को, धन्यवाद। बहुत बहुत